हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने मॉड्यूल 5 को स्टार्ट किया था। मॉड्यूल 5 का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है और उस लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेसिक थ्योरी जो होती है वो हमने डिस्कस की थी। उसमें मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के बारे में, सैंपल के बारे में, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में, साथ ही साथ में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में, जो सभी टर्मिनोलॉजी आज के लेक्चर में हम यूज़ करने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट को लेकर के। अगर आपने लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख करके आना, क्योंकि सारी की सारी डेफिनेशंस, सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जो कि हमारी नोटेशंस वगैरह मैंने उसमें बताई थी, वो सब आज के लेक्चर में यूज होगी। उसके बगैर आपको इस लेक्चर में शायद कम समझ में आएगा, तो बेटर यही रहेगा कि वो लेक्चर देख करके आप इस लेक्चर को देखने की कोशिश करें। उसमें कुछ बेसिक नोटेशंस भी मैंने आपको बताई थी, उनको तो मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैं बता देता हूँ फिर से। हमने वहाँ पर पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया था। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है हमारा, है ना। आपको मैंने बताया था कि पॉपुलेशन हमारा एक बड़ा सेट होता है और उसका एक छोटा सा सबसेट हम बनाते हैं जिसको हम सैंपल का नाम देते हैं, एस का, है ना। पॉपुलेशन का सबसेट हमारा सैंपल होता है। इनके लिए हम कुछ मेजर्स करते हैं, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन जो पूरा होता है हमारा, उसके लिए हम पॉपुलेशन मीन फाइंड करते हैं जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल पी से। सेम चीज़ यहाँ पर आप हम मेजर करते हैं सैंपल में स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, है ना। सैंपल मीन जिसको हम एक्स बार से, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम मॉड्यूल 5 में एस से डिनोट करेंगे, स्मॉल एस से, है ना। सैंपल वेरिएंस एस स्क्वायर से, सैंपल साइज को एन से और सैंपल प्रपोर्शन स्मॉल पी से। तो सैंपल और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हम ये जो मैंने आपको टर्म्स बताई है, इनको हम लेक्चर में यूज़ करेंगे, तो उनको आप अच्छे से जान लीजिए कि क्या नोटेशन किस सिंबल के लिए हम कौन सा सिंबल किसके लिए हम यूज़ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन लेक्चर। आपका मेन लेक्चर है आज का हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, है ना। सबसे पहला टेस्ट स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसको हम टी टेस्ट भी कहते हैं, है ना। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन और ये टी टेस्ट आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। टी टेस्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। टेस्ट 1 जो कि एक सैंपल के लिए होता है और दूसरा हमारा होता है टेस्ट 2 जो कि हमारा 2 सैंपल के लिए होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टी टेस्ट के लिए टेस्ट, इस टी टेस्ट को एक मैथमेटिशियन हुए हैं W.S. गोसेट नाम से, जिन्होंने 1908 में इसको इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम पर ही इसका नाम रखा था, स्टूडेंट टी टेस्ट, है ना, जिसको सिंपली टी टेस्ट कहते हैं, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। टेस्ट 1 में हम क्या करेंगे, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। हम टेस्ट 1 में क्या करेंगे कि जो मीन होता है आपका किसी रैंडम सैंपल के लिए, है ना, जो सैंपल हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन से सेलेक्ट होगा, उसके सिग्निफिकेंस के लिए हम टेस्ट करेंगे, है ना। सिग्निफिकेंस वर्ड हमने यूज़ किया यहाँ पर, इसको मैं डिस्कस करूँगा अभी क्या सिग्निफिकेंस मीनिंग होगा यहाँ पर। तो टी टेस्ट में कुछ बेसिक चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, जैसे कि टी टेस्ट इज एप्लीकेबल वैन, इसको हम केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सैंपल साइज जो है हमारा वो n लेस देन इक्वल टू 30 हो, मतलब बहुत ही छोटे सैंपल साइज के लिए ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो पॉपुलेशन SD होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, वो हमारा अननोन हो। तो यदि ये 2 कंडीशंस है तो टी टेस्ट हमारा एप्लीकेबल है। टेस्ट 1 में हम करते क्या है, टेस्ट 1 में हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करते हैं बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन, ठीक है। टू टेस्ट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन, ठीक है, ये हम टेस्ट 1 में करते हैं। अब यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुआ है, एक तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा हमारा वर्ड यूज हुआ है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन। इन दोनों में हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकालेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको जानना होगा सबसे पहले कि जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन है वो क्या होता है और जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन मीन होता है वो क्या होता है ना। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये जो हमने टर्म यूज़ किया, ये क्या होगा। तो पहले इसको ही समझा देते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो आगे। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन, जो ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन है
इसको हम एज्यूम पॉपुलेशन मीन कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? एज्यूम पॉपुलेशन मीन। और जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन मीन होता है, जिसको आप सिंपली पॉपुलेशन मीन भी कहेंगे, वो एक्चुअल पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, हाइपोथेटिकल नाम से क्लियर है, हाइपोथेसिस परिकल्पना हमने किया, इमेजिन हमने किया इसको कि ये पॉपुलेशन का मीन है। अगर हम इमेजिन करके चले कि पॉपुलेशन का मीन है, तो वो हमारा हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन कहलाएगा, जिसके लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो हाइपोथेटिकल थ्योरेटिकल में सिंपल सा डिफरेंस है कि थ्योरेटिकल हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन मीन होगा और हाइपोथेटिकल हमारा जो है वो एज्यूम पॉपुलेशन मीन होगा। ठीक है, जिसको मान करके चलते कि हाँ ये पॉपुलेशन मीन है, इमेजिन करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो टेस्ट 1 है उसमें हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड करते हैं बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन। तो सिग्निफिकेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिग्निफिकेंट का जो मीनिंग होता है ये आप सभी जानते हैं। यू कैन फील कॉन्फिडेंट दैट्स रियल और एक्चुअल, है ना। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब होगा यहाँ पर कि हम ये फीलिंग ले, कॉन्फिडेंसली हम ये फीलिंग ले कि हाँ ये रियल है, ये एक्चुअल है। ठीक है, तो वही वर्ड का यहाँ पर मीनिंग बैठेगा, है ना। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड हाइपोथेटिकल मीन, इसका मीनिंग ये होगा कि सैम्पल मीन और हाइपोथेटिकल मीन के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पर जो हम हाइपोथेटिकल मीन को यूज़ करते हैं, है ना, ये हमें गिवन होता है, इसको हम म्यू जीरो मान करके चलते हैं। और जो थ्योरेटिकल पॉपुलेशन मीन है वो मैंने आपको कल भी बताया था लेक्चर में, वो हमारा म्यू होता है। ठीक है, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन, हाइपोथेटिकल को म्यू जीरो मान करके हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड द हाइपोथेटिकल मीन। इसका मतलब ये होगा कि अगर सैम्पल मीन, सैम्पल आप जानते हैं कि एक हमारा पॉपुलेशन होता है, ठीक है, उसमें से हमें एक छोटा सेट बनाना होता है जिसको हम सैम्पल बोलते हैं, है ना। पॉपुलेशन में से सेलेक्ट किया गया एक सेट होता है जिसको हम सैम्पल कहते हैं। और जो सैम्पल का मीन है यहाँ पर, है ना, और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन जो म्यू जीरो हम मान करके चलते जो हमें गिवन होता है, उनके बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन है ये हमारा एक्चुअल या रियल पॉपुलेशन मीन का काम करेगा अगर इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये एक्चुअल और रियल पॉपुलेशन मीन होगा, इसका मतलब ये इसको शो करेगा कि जो हमने सैंपल को सेलेक्ट किया है, जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल को सेलेक्ट किया है, वो हमारा करेक्ट पॉपुलेशन से लिया गया है। ठीक है, मतलब जिसको हमने एज्यूम किया था हाइपोथेटिकल मीन कि ये हमारा पॉपुलेशन मीन है, ठीक है, अगर वो हमारा एक्चुअल या रियल पॉपुलेशन मीन बनता है तो वहाँ पर सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा और सैंपल हमारा करेक्ट पॉपुलेशन से लिया गया है। लेकिन अगर उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल मीन में, तो हम बोलेंगे कि जो सैंपल हमने लिया है एक्चुअली में इस सैंपल से इस पॉपुलेशन से नहीं लिया है, ठीक है, ये इसके लिए सूटेबल है ही नहीं, फिर हम ऐसा बोलते हैं। चलिए इसको बहुत डिटेल में जानेंगे आगे टेस्ट 1 में। अब ये हम क्या करते हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस चेक करते हैं सैंपल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन के बीच में। अब इसका वर्किंग रूल क्या होगा? वर्किंग रूल है, इसमें सिंपल सी बात है, हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी होगी, है ना। वर्किंग रूल ये होता है कि सबसे पहले तो हमें इमेजिन करनी होती है यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमें सेट करनी होती है और नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि हमें ये मान लेना है सबसे पहले कि सैंपल मीन में और हाइपोथेटिकल मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं। ये ध्यान रखना कि इसमें हमें ये म्यू जीरो जो है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन ये हमें गिवन होगा, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन होगा जिसको हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन का नाम देंगे, ठीक है। ये हमें गिवन होगा और म्यू हम मान के चलते एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन, ठीक है। तो अगर ये एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन के बराबर है, इसका मतलब जो हमारा सैंपल है वो करेक्ट पॉपुलेशन से लिया गया है। ये हम मान करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं। इसके अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस दूसरे स्टेप में हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होगा कि म्यू इज़ नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, मतलब जो हमारा पॉपुलेशन का एक्चुअल मीन है वो दिए हुए मीन के इक्वल नहीं है। ये नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेटिव होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है, इसको केवल ऐसे ही लिखना होता है। फिर तीसरे स्टेप में हमें टी टेस्ट लगाना है। टी टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, टी टेस्ट का फॉर्मूला होगा x बार माइनस म्यू
अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। एक्स बार यहाँ पर सैंपल मीन को डिफाइन करता है, सैंपल जो हमें दिया होगा उसका मीन। एन उस सैंपल का साइज को डिफाइन करता है। एस उस सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करेगा। और ये जो म्यू आपको गिवन है, म्यू है ना, ये म्यू वो होगा जो म्यू जीरो का काम करेगा, जिसको आप पॉपुलेशन मीन या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन मान करके चलेंगे। ठीक है, ये म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन होगा। तो हमें सबसे पहले टी टेस्ट को लगा के, तीसरे स्टेप में इस टी टेस्ट को लगा के, इस फॉर्मूले को लगा के हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको ये इस एस की वैल्यू गिवन है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो फिर तो नथिंग यू हैव टू डू, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ना दे करके टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया होता है, तो उसमें हमें इसको फाइंड करना होता है। इसको फाइंड करने के लिए फिर जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है साइड में, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर्मूला आपका होता है एस इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, एन सैंपल का साइज होता है। ठीक है, ये हम तब यूज करेंगे इफ एस डी ऑफ सैंपल इज नॉट गिवन देन यूज इट। अगर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सैंपल का, अगर वो हमें गिवन नहीं है, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसको फाइंड करते हैं। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, टी टेबल से टी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी अल्फा। टी टेस्ट टेबल से हमें टी अल्फा फाइंड करना होता है। टी अल्फा का मतलब हमें टी की वो वैल्यू फाइंड करनी है। इस टी टेस्ट टेबल को आपको गिवन होता है, एग्जाम में आपको दी जाएगी टी टेस्ट टेबल, जैसे नॉर्मल टेबल होती है ऐसी टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट टेबल होती है, वो आपको दी जाती है। तो फोर्थ स्टेप जो है आपकी पूरी की पूरी इस टेबल से ही आपको फाइंड करनी है। फोर्थ स्टेप में आपको टी अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। और अल्फा को हम ज़्यादातर केसेस में 5% लेवल मान के चलते हैं। एक दो क्वेश्चन है जिसमें 1% से भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अल्फ़ा जो लेवल लेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो 5% लेकर के चलेंगे। 5% मीन्स 5/100 यानी कि 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू कंसिडर करेंगे फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। ठीक है, फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। n-1 यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, n सैंपल का साइज, और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करके हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी थोड़ा सा बता देता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 मान लेते हैं। तो इसमें अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें इस केवल एक इक्वेशन में, जिसको मैं डी एफ से डिफाइन करता हूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने हमारे वेरिएबल्स है, माइनस नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, इसमें से हमें नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को माइनस करना होता है। वेरिएबल्स टोटल हमारे 3 है यहाँ पर। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब कितनी इक्वेशन है, केवल एक इक्वेशन है, 3 - 1 यानी कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, ये तो हो गया इक्वेशन के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें क्या कहता है, यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में केवल हमारे 2 ही फ्री वेरिएबल है जिनको हम मान सकते हैं। ठीक है, तीसरा अपने आप निकल के आएगा। जैसे कि अगर इसमें आप x को 0 माने, y को आप 1 माने, तो जो z वेरिएबल है वो इन 2 वैल्यू से ही निकल जाएगा, 2 - x - y, जो सॉल्व करके 2 - 0 - 1 यानी कि 1 आएगा। यानी कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल है केवल, वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। जितने फ्री वेरिएबल्स होंगे वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर सेम केस है कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर फाइंड करनी है, तो जो हमारे सैंपल साइज है उसमें से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करना है। ठीक है, फिर हमें टी टेस्ट टेबल को यूज़ करते हुए टी अल्फ़ा यानी कि टी 0.05 की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और ये हमारी निकलती है एट n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, है ना। और लेवल हम लेते हैं यहाँ पर 5% लेवल 0.01। इसके लिए टेबल मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें मैं आपको टेबल को यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे हम 5% लेवल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टी की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
फिर यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी टी 0.05 की, उसकी कंपेरिजन हम जो हमने स्टेप 3 में मोड टी निकाली है वैल्यू, उससे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में जो हमने मोड टी टेस्ट को लगा करके टी की वैल्यू फाइंड की है वो मोड टी होगी, और टी अल्फ़ा जो कि हमारे यहाँ पर टी 0.05 है। अगर मोड ऑफ टी की वैल्यू लेस देन होती है टी अल्फ़ा से, तो हमारा H0 जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड होगी। अगर ये टी अल्फ़ा से बड़ी हो जाती है वैल्यू, तो H0 जो नल हाइपोथेसिस हमने ऊपर कंसिडर की है वो रिजेक्टेड होगी। और एक्सेप्टेड का मतलब ये नोट में मैंने नीचे बताया है, अगर H0 हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होती है तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस सैम्पल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन में नहीं है। और अगर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब सैम्पल जो हमारा टेकन हुआ है, मतलब चूज़ किया गया है, वो करेक्ट पॉपुलेशन से चूज़ किया गया है। लेकिन अगर H0 हमारी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पर उनके बीच में सैम्पल मीन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन के बीच में काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब कि जो हमारा ये हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन मीन है वो हमारा सैम्पल के लिए एक्चुअल पॉपुलेशन मीन नहीं होगा, यानी कि ये जो सैम्पल है ये इस पॉपुलेशन से लिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा होता है टी टेस्ट। अब इसको मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा 3-4 क्वेश्चन में। पहले 2 मार्कर क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें केवल टी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जिसमें हमें केवल टी की वैल्यू फाइंड करके बताना होता है, टेस्ट नहीं लगाना है अभी, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि फाइंड द स्टूडेंट्स टी, आपको टी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल्स वैल्यूज़ इन ए सैम्पल ऑफ 8। ये 8 का एक सैंपल दिया है, 8 वैल्यूज़ का एक सैंपल है। इसका मतलब सैंपल साइज हमें गिवन है, n की वैल्यू यहाँ पर 8 है ना, और ये वैल्यूज़ हमें गिवन है। टेकिंग द मीन ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब आप जानते हैं पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं। जो मीन हमें कंसिडर करना है आपको यहाँ पर वो 0 कंसिडर करना। टेकिंग द मीन ऑफ द यूनिवर्स टू बी 0, यानी कि म्यू की जो वैल्यू है पॉपुलेशन मीन की या यूनिवर्स मीन की, वो हमें 0 गिवन है। ये 2 चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें टी टेस्ट को लगाने के लिए एक्स बार और एस की वैल्यू चाहिए। एक्स बार निकलेगा आपका इस डेटा से, है ना, ये जो हमें एक्स का डेटा दिया है उसको मैंने इस टेबल में रखा, तो हमें इन सभी एक्स की वैल्यूज़ को ऐड करना होगा जिससे आपका समेशन एक्स निकलेगा। अगर हम एक्स की वैल्यू को ऐड करते हैं तो एक्स की वैल्यू को ऐड करने पर जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है वो होगी 2। तो इस समेशन एक्स से आप मीन वैल्यू निकाल सकते हैं सैंपल के लिए, जो होगी 2/n। n का मतलब है यहाँ पर 8 जो वैल्यू हमारी सैंपल साइज़ की है ना, तो 1/4 सॉल्व करके आपको ये 0.25 मिलेगा। तो x बार हमारा निकल गया। हमें चाहिए s की वैल्यू। s की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, लेकिन इस फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए हमें समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, यानी कि अब हमें x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर पर वर्क करना होगा। ठीक है, एक्स बार हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम फाइंड करते हैं इसमें एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब एक्स डेटा में से जो एक्स बार की वैल्यू आई है 0.25 वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल से सब्ट्रैक्शन है। -4 में से जब 0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4.25 आएगा। -2 में से जब -0.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। सेम तरीके से हम x की सभी वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे 0.25 को, तो आपको ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो कि सिंपल स्क्वायर करने पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर -4.25 का होल स्क्वायर करते कैलकुलेटर से तो 18.0625 आएगा। -2.25 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5.0625 आएगा। इस तरीके से सभी वैल्यू का होल स्क्वायर कर लेंगे। होल स्क्वायर करने पर अब इनको हमें ऐड करना है, और ऐड करने पर अगर देखा जाए तो समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी, और ये वैल्यू हमारी आएगी 49.5, ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ कर देंगे नीचे फॉर्मूले में हम, है ना। तो पहले s निकलेगा अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू 49.5, n की वैल्यू सैम्पल साइज 8 दिया है, सॉल्व करके आपको ये मिलेगा अंडर रूट में
8 माइनस 1 7 से डिवाइड करके 7.0714, जिसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर से 2.659 ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब हमारे पास सभी वैल्यूज है इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए। टी टेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी। एक्स बार 0.25 है, म्यू जो कि पॉपुलेशन मीन है उसकी वैल्यू 0 है, स्टार्टिंग में ही मैंने लिखी थी, डिवाइड बाई एस की वैल्यू हमने फाइंड की है 2.659 अपॉन अंडर रूट एन की वैल्यू है 8, है ना। तो ये सारी वैल्यू जिसमें पुट की सॉल्व करने पर आपको टी की वैल्यू मिलेगी 0.27। इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसमें हमने टेस्टिंग नहीं किया है, अभी केवल टी की वैल्यू निकालनी सीखी है बाय यूजिंग द फॉर्मूला। चलिए, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में काफ़ी बार पूछा जाता है ना। इसमें भी केवल हमें टेस्टिंग नहीं करनी, केवल टी की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद जो एग्जाम्पल शुरू होंगे उसमें मैं आपको टेस्टिंग करना सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको रूल बताया बिल्कुल सिस्टमेटिक उसी तरीके से हम टेस्टिंग करेंगे। 1-2 क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्टिंग कैसे होती है हाइपोथेसिस बाय द टी टेस्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मशीन विच प्रोड्यूस माइका इंसुलेटिंग वाशर्स, ठीक है, ऑफ यूज इन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज सेट टू टर्न आउट वाशर्स हैविंग ए थिकनेस ऑफ 10 माइल्स। ठीक है, एक मशीन है जो कि माइका इंसुलेटिंग वाशर्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, यानी कि जो वाशर्स है यहाँ पर, ठीक है, वो सिंपली कह लीजिए कि वो पॉपुलेशन का काम करेगा, है ना, वाशर्स पॉपुलेशन का काम करेगा। और उस पॉपुलेशन के लिए हमें यहाँ पर एवरेज थिकनेस दी है, एवरेज थिकनेस जो कि 10 माइल्स वैल्यू हमारी गिवन है, यानी कि इसका मतलब हमें म्यू की वैल्यू गिवन है जो कि 10 माइल्स होगी। ए सैम्पल ऑफ 10 वाशर्स, फिर इसमें से हमारा पॉपुलेशन में से 10 वाशर का सैंपल सेलेक्ट किया गया, यानी कि सैंपल का साइज हमारा हो जाएगा एन की वैल्यू 10, हैज एन एवरेज थिकनेस ऑफ 9.52। और यहाँ पर जो थिकनेस लेनी है आपको इस सैंपल के लिए वो हमारा एक्स बार हो जाएगी, है ना, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू, और ये हमें गिवन है 9.52 माइल्स विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है जिसको हम एस का नाम देते हैं फॉर द सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.60। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड आउट टी, तो टी की वैल्यू निकालनी है, नथिंग यू हैव टू डू, सारी वैल्यूज़ आपके पास है, फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 9.52 माइनस म्यू की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई एस की वैल्यू है हमारी 0.60 और एन की वैल्यू है 10। तो सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट की, पुट करने पर सॉल्व कर लेते हैं। पुट करने पर अगर सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा -0.48 एंड डिवाइड बाई 0.60 और अंडर रूट 10 ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने पर आपको -4/5 मल्टीप्लाई 3.16 इसकी वैल्यू होगी, तो -2.528 वैल्यू आएगी। और टी टेस्ट का मॉडुलस भी ले सकते हैं आप, कभी कभी आंसर मोड लेने पर मैच होता है, मोड लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें हम हर क्वेश्चन में मोड लेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारे टी टेस्ट की कुछ टू मार्कर्स क्वेश्चंस मैंने कराए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सभी में हम टेस्ट को लगाना सीखेंगे। और टेस्ट की जो मैंने, जैसे कि एग्जाम्पल 1 हमें गिवन है कि ए सैम्पल ऑफ 20 आइटम्स, है ना, एक सैम्पल गिवन है और सैंपल में हमारे टोटल आइटम्स जो है वो 20 है। 20 का मतलब सैंपल का साइज हमें गिवन है, सैंपल का साइज जो हमें गिवन है वो है एन होती है इसकी नोटेशन, ये हमें 20 गिवन है, ठीक है। हैज़ मीन 42 यूनिट्स, ठीक है, और इस सैंपल का जो मीन है वो भी आपको गिवन है 42 यूनिट। सैंपल के मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं जो कि 42 यूनिट्स गिवन है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है जिसको हम 5 यूनिट्स का नाम देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा होता है एस सैंपल के लिए जो कि 5 आपको गिवन है। फिर आपको करना क्या है, टेस्ट द हाइपोथेसिस, है ना, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट इट इज ए रैंडम सैंपल, ठीक है, इट इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद मीन 45 यूनिट्स। हमें ये टेस्ट करनी है हाइपोथेसिस कि ये जो हमें सैंपल दिया गया है, रैंडम सैंपल जो हमने यहाँ पर जिसकी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है ऊपर, ये किसी नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है और उसका सैंपल मीन 45 यूनिट्स है। मतलब जो हमें
गिवन पॉपुलेशन का मीन है ना, वो हमारा म्यू का काम करेगा, और ये हमें गिवन है म्यू की वैल्यू 45, जिसको हम म्यू जीरो भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी म्यू जीरो हो जाएगी, ये हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, म्यू जीरो या इसको म्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि सैम्पल मीन है, सैम्पल मीन की नोटेशन आप जानते हैं, उसको हम म्यू कहते हैं। तो ये हमारा म्यू हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 45। तो ये तो हमें गिवन है, तो हमें ये चेक करना है क्या ये सैंपल इसी नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन हमें गिवन है, या किसी और से, मतलब क्या इनके मीन के बीच में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। टी टेस्ट लगाएंगे। टी टेस्ट को लगाने के लिए जो गिवन वैल्यूज़ है वो हमने लिखी, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल हमें कहता है कि पहले तो नल हाइपोथेसिस डिफाइन कर लो स्टेप नंबर 1 में, और नल हाइपोथेसिस में हम क्या मान के चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। यानी कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो जो हमें पॉपुलेशन मीन गिवन है म्यू इक्वल टू 45, हम मान के चलेंगे कि इस सैंपल के लिए पॉपुलेशन मीन म्यू इक्वल टू 45 ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं, जो कि हमारा नल हाइपोथेसिस होगी। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग करेंगे बाय द टी टेस्ट। तो हमने नल हाइपोथेसिस में पहली जो कंडीशन है नल हाइपोथेसिस को सेट करने की सेट कर दी कि जो हमारा पॉपुलेशन मीन है वो यही होगा, 45 ही होगा, है ना। लेकिन जो उसकी अपोजिट होगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो हमें ये कहती है कि नहीं, म्यू जो है वो 45 के इक्वल नहीं होगा, है ना, इसका अल्टरनेट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस का अल्टरनेट। तो 2 स्टेप आपको हमेशा ऐसे ही लिखनी है। तीसरी स्टेप में हमें टी टेस्ट को लगा के वैल्यू निकालनी होती है। सभी वैल्यूज़ गिवन है, पुट कर देंगे। फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। एक्स बार की वैल्यू हमें 45 गिवन है, ऊपर देख सकते हैं आप, है ना। और जो एस है हमारा, जो म्यू है, म्यू की वैल्यू हमें 45 गिवन है, एक्स बार की वैल्यू 42 और म्यू की वैल्यू हमें 45 गिवन है, और जो एस है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल वो हमें 5 गिवन है, और रूट एन, एन हमारा जो सैंपल साइज है वो 20 है, तो अंडर रूट में 20। तो टी टेस्ट को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर टी टेस्ट को हम अप्लाई करें तो टी टेस्ट को अप्लाई करने पर ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। कैलकुलेटर से अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी -2.683। ये टी की वैल्यू मिलेगी जो कि निगेटिव है। ठीक है, तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तो मोड टी ले लेंगे। मोड टी की वैल्यू होगी, यानी कि इसका अगर मॉडुलस ले तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 2.683। तो तीसरे स्टेप में हमें टी टेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके टी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब हमें टेबल का यूज़ करना है और 5% लेवल पर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हुए उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टेबल से टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेवल हमेशा आप जानते हैं कि 5% लेवल पर ही हम काम करते हैं। तो फ्रॉम द टी टेस्ट टेबल द वैल्यू ऑफ टी एट 5% लेवल, 5% लेवल का मतलब क्या होगा, 0.05, यानी कि 5/100। ठीक है, इस लेवल पर हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम टी अल्फ़ा कहेंगे या टी 0.05 कहेंगे, है ना। ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है जो मैंने जस्ट ऊपर बताया था, n-1। n-1 सैम्पल साइज़ कितना है हमारा, सैम्पल साइज n की वैल्यू 20 है, तो 20-1 जो कि 90 होगा। यानी कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 90 के लिए लेवल 0.05 कंसिडर करते हुए, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 कंसिडर करते हुए इस टी की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम टी अल्फ़ा या टी 0.05 का नाम देंगे। इसको टेबल से निकालेंगे। ठीक है, हमें टेबल में क्या करना है, हमें टेबल में ढूंढना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 कहाँ पर है, हमें टेबल में ढूंढना है कि 0.05 लेवल कहाँ पर है। ठीक है, 19
और 0.05 लेवल पर जो हमें टी की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर रखी जाएगी। तो टेबल उठाते हैं भैया, ये टेबल हमें गिवन होती है। टेबल में ढूंढना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है हमारा, ये वाला जो कॉलम है डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें 19 ढूंढना है। 19 आप देख सकते हैं, ये हमारा 19 हो जाएगा। फिर हमें 0.05 लेवल लेना है। 0.05 लेवल ये है आपका। तो इस 0.05 लेवल में हम इस तरीके से जाएंगे और 19 वाली रो में इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। जहाँ पर प्लस का सिंबल बनेगा, है ना, वही वैल्यू हमें कंसिडर करनी है ना, यानी कि जहाँ पर दोनों लाइन, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ पर कट बनाएंगी, प्लस का साइन बनाएंगी, वो वैल्यू हमें कंसिडर करनी होती है। और ये वैल्यू होगी हमारी 2.09, ठीक है। यानी कि अगर हम टी टेस्ट टेबल का यूज़ करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 90 को यूज़ करते हुए और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 यूज करते हुए जो हमारी टी की वैल्यू निकलती है वो 2.09 आती है। तो टी की वैल्यू रख देता हूँ वहाँ पर मैं 2.09। तो इस तरीके से हम टेबल से वैल्यू निकालते हैं। फोर्थ स्टेप में हमेशा टेबल ही यूज होगी, 2.09। तो ये वैल्यू हमें टी टेबल से मिलती है। कभी कभी ये वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन होती है तो आपको टेबल की भी ज़रूरत नहीं होगी। कंक्लूजन, फाइनली फिफ्थ स्टेप में कंक्लूजन होता है ना। कंक्लूजन में हम कंपेयर करते हैं जो हमने टी की वैल्यू निकाल ली है और जो टेबल से वैल्यू निकाली है, दोनों में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्व वैल्यू है टी का मॉडुलस वो है 2.683 एंड जो हमने टी अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है यानी कि टी 0.05 वो हमारी 2.09 है, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक यहाँ पर इनइक्वलिटी बन जाएगी हमारी कि जो हमने वैल्यू निकाली है मॉडुलस ऑफ टी, ठीक है, जो हमने वैल्यू निकाली है मॉडुलस ऑफ टी और जो हमने टी 0.05 लेवल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 यूज करके वैल्यू निकाली है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। जो हमने वैल्यू निकाली है वो ग्रेटर देन है इस टेबल वाली वैल्यू से, टेबुलर वैल्यू से। और अगर ये ग्रेटर देन है तो जो मैंने आपको रूल बताया था, है ना, फिर से रूल को दिखा देता हूँ। ग्रेटर देन में हम रिजेक्ट करते हैं हाइपोथेसिस को और लेस देन में हम एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ग्रेटर देन आया है तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस हमारी H0 बनेगी वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। देयरफॉर द नल हाइपोथेसिस H0 इज रिजेक्टेड, क्योंकि ग्रेटर देन आई है। रिजेक्टेड होगी तो इसका मतलब तो ये होगा कि जो सैम्पल मीन है और पॉपुलेशन मीन है उनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इस सैंपल को हम इस पॉपुलेशन से ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये होगा, है ना। वही मैंने लिखा भी है थ्योरी में कि देयरफॉर देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, दैट इज द गिवन सैंपल कुड नॉट हैव कम फ्रॉम दिस सैंपल। इस सैंपल से तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इनमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है मीन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है और H0 जो है नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट होती है। नल हाइपोथेसिस में हम केवल मान के चलते हैं कि हाँ भाई ये जो है इसी से लिया गया है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर वो बात हमारी यहाँ पर टी टेस्ट लगाने के बाद पता लगती है कि हमारी वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो यहाँ पर आपको जो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन था। अब एक एग्जांपल वो लेता हूँ जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एक बात ध्यान रखना, नेक्स्ट हमारा टाइप 2 का टेस्ट जो होगा उसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूले सिमिलर चलेंगे और फिर एफ टेस्ट में भी हमारा टी टेस्ट का यूज होता है। तो सारे टेस्ट एक दूसरे से लिंक है। तो सिक्वेंसली लेक्चर को समझ के और क्वेश्चंस को करते चले। कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, कुछ आप अपने आप करें। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो दोबारा उसको देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें कहा है द लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स फॉर ए रैंडम सैंपल ऑफ 10। एक रैंडम सैंपल है और
सैंपल है वो 10 वैल्यूज़ का, 10 ऑब्जर्वेशन का, मतलब यानी कि सैंपल साइज जो हमें गिवन है वो n की वैल्यू वो हमें 10 गिवन है, ठीक है। फ्रॉम ए लार्ज कंसाइनमेंट गिव द फॉलोइंग डेटा, किसी लार्ज कंसाइनमेंट से, पॉपुलेशन से हमें ये सैंपल लेना है 10 का, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, और इसका डेटा हमें गिवन है। आइटम्स और लाइफ टाइम्स इन आवर्स, उनकी लाइफ भी गिवन है ना। आइटम्स टोटल 10 है और इलेक्ट्रिकल बल्ब्स की जो लाइफ्स है वो आवर्स में है, 1000 आवर्स में है। यहाँ पर लिखा है ना 000HRS, इसका मतलब है ये 1000 आवर्स में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है 4.2, उसको आप 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी इतने आवर्स होंगे टोटल, है ना। तो ये हमें शॉर्ट वे में लिखी गई है कि आवर्स इन 1000 और 4.2,000, 4.6,000, इस तरीके से आपको ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके निकालनी होती है। तो ये इनकी जो है लाइफ की विन है, ठीक है। फिर हमें करना क्या है, क्वेश्चन में एक लाइन मैंने लिखी नहीं, वो लिख देता हूँ। कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, can we accept the hypothesis that the average lifetime of bulb is 4000 hours, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, क्या हम यहाँ पर उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ टाइम्स ऑफ बल्ब्स है वो 4000 आवर्स है। मतलब जो हमारा सैंपल मीन है वो हमें गिवन है, सैंपल मीन एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स, है ना। सैंपल मीन गिवन है जो हमारा म्यू का काम करेगा 4000 आवर्स, ठीक है। तो हमें म्यू को 4000 कंसिडर करके नल हाइपोथेसिस कंसिडर करनी है, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि वहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इस मीन में और सैंपल के मीन में, है ना। म्यू की वैल्यू हम 4000 मान के चलेंगे। फिर अपना टी टेस्ट लगा करके कि लास्ट में पता लगेगा आपको कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, हमने म्यू को 4000 माना है, क्या वो एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। एक्सेप्ट होगी तो हमारा क्वेश्चन हम लास्ट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा है तो सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू गिवन है, जो गिवन्स है वो तो लिख ही देते स्टार्टिंग में ही। एक तो एन की वैल्यू गिवन है जो मैंने ऊपर बता दिया आपको, एक आपको ये म्यू की वैल्यू गिवन है 4000 आवर्स, ये हमारी म्यू की वैल्यू होगी पॉपुलेशन मीन, ठीक है। थ्योरी में वही लिखी जाएगी स्टार्टिंग में। सबसे पहले हमें सेट करना होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में जो हमें पॉपुलेशन मीन है, हम मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो जो हम मान के चलते हैं कि जो हमें सैंपल दिया है वो वास्तव में इसी पॉपुलेशन से दिया होगा जिसका हमें पॉपुलेशन मीन गिवन है। पॉपुलेशन मीन हमें गिवन है म्यू इक्वल टू 4000। तो ये हम मान के चलते हैं कि जो सैंपल है वो इसी पॉपुलेशन से आया है जिसका हमें पॉपुलेशन मीन गिवन है। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आपको ये कहती है कि म्यू हमारा जो है 4000 के इक्वल नहीं होगा, 4000 आवर्स मीन जो है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है। अब टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ये टी का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है, जिसमें हमें एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी, म्यू हमें गिवन है 4000, है ना, और एस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, एन सैम्पल साइज हमें गिवन है 10। लेकिन यहाँ पर हमें एस को निकालने के लिए टेबुलर फॉर्म में चलना होगा और एस को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना होगा, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो पहले जो टेबुलर फॉर्म में हमारा वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं, ठीक है। टोटल हमारी 10 सैम्पल ऑब्जर्वेशन है ना, और हमें जो लाइफ दी है बल्ब्स की उसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, जो कि आवर्स में है। एक्स की जो वैल्यू है वो आवर्स में है, 1000 आवर्स में है। तो सबसे पहला काम है कि इन एक्स की वैल्यू को जोड़ा जाए और मीन वैल्यू निकाली जाए। एक्स की वैल्यू को अगर जोड़े हम तो एक्स की वैल्यू को जोड़ने पर मतलब समेशन एक्स को अगर हम लेते हैं
एक्स की वैल्यूज़ को जोड़ने पर आपको जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी वो 44 मिलेगी। और x की वैल्यू को जोड़ने पर जब समेशन x की वैल्यू 44 मिलेगी तो हम यहाँ पर सिंपली x बार यानी कि मीन फाइंड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन x अपॉन n। समेशन x की वैल्यू है 44 और n टोटल सैंपल साइज जो हमें गिवन है यहाँ पर 10। सॉल्व करके 4.4 आएगा। फिर हमें निकालना है x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार की वैल्यू, यानी कि x वाले डेटा में से जो x बार हमने निकाला है 4.4 वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 4.2 में से जब 4.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -0.2 बचेगा। 4.6 में से जब 4.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 बचेगा, है ना। इसी तरीके से हम सारी x की वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे 4.4। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल निकालने के लिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार जो हमने निकाला है उसका होल स्क्वायर, यानी कि इन सब का होल स्क्वायर कर देंगे। -0.2 का स्क्वायर 0.04, 0.2 का स्क्वायर 0.04, -0.5 का स्क्वायर 0.25। कैलकुलेटर से सबका स्क्वायर कर देंगे और सबका स्क्वायर करके आपको इनको सम करना है। और अगर इनको सम करेंगे तो आपको समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हमारी यहाँ पर आएगी 3.12, जो कि समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x बार निकाला मीन। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द सैंपल जो हमें गिवन है। उसका फॉर्मूला होता है आपके पास समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n-1। जो वैल्यूज़ हमने निकाली है पुट कर देंगे। समेशन x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू है 3.12 और n आपको जो टोटल सैंपल साइज दिया है वो 10 है, 10-1। सॉल्व करके आएगा आपका ये 3.12 डिवाइड बाई 9 एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 0.589। ये हमारी s की वैल्यू होगी। तो हमारे पास अब सारी वैल्यूज है, s भी है, x बार भी है, म्यू की वैल्यू 4000 जिसको हम अगर डेटा की फॉर्म में लिखे तो 4000 आवर्स यानी कि 4 यूज़ कर देंगे हम उसके लिए। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे अभी यहाँ पर टी टेस्ट में। टी टेस्ट की वैल्यू, टी की वैल्यू निकालने के लिए पुट कीजिए सारी वैल्यू। तो एक्स बार हमने निकाला है 4.4, म्यू हमें 4000 आवर्स पूरा कंप्लीट आवर्स में दिया, लेकिन टेबल हमारा आवर्स में 1000 में सिंपल फॉर्म में दिया है ना। तो इसको हम 4000 आवर्स को एज ए टेबल फॉर्म 4 यूज़ करेंगे तो -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई एस की वैल्यू 0.589 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट n यानी कि √10। इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो आपको टी की वैल्यू मिलेगी 2.123। मोड निकाल लेंगे टी का, 2.123 ही रहेगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमने मॉडुलस फॉर्म में फाइंड की। थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई। अब वर्क चलेगा हमारा टेबल का। टी टेस्ट टेबल में वही जो आपको बताया था मैंने, सिग्निफिकेंस लेवल 0.5 कंसिडर करते हुए। ठीक है, फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है n-1। n की वैल्यू है यहाँ पर सैंपल साइज 10-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 कंसिडर करनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के लिए 5% लेवल मतलब 0.05 लेवल पर टी की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि टी अल्फ़ा होती है, जिसको हम टी 0.05 भी बोलेंगे। यानी कि अब टेबल में जाना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है 9 और लेवल हमें देखना है 0.05%। ठीक है, और टी की वैल्यू फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, लेवल 0.05। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 और लेवल 0.05। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 9 है वो आप देख सकते हैं, ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है 9। अब हमें जाना है लेवल 0.05 पर। लेवल 0.05 है आपका ये।
अगर लेवल 0.05 को देखें तो ऊपर से नीचे आते हैं, तो जो प्लस साइन बनेगा आपका इस वैल्यू पर बनेगा और ये वैल्यू है आपकी 2.26। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 के लिए लेवल 0.05 को देखते हुए जो हमारी वैल्यू आएगी वो 2.26 आएगी। तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी बाय द टेबल 2.26। ये आएगी हमारी 2.26। ठीक है, तो यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है मोड टी वो तो है हमारी 2.123 और ये वैल्यू हमारी है 2.26, है ना। 2.26 वैल्यू ग्रेटर दैन होती है, इसका मतलब जो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमें कहती है, ये कहती है कि मोड टी की जो वैल्यू है वो लेस दैन है टी अल्फ़ा से, और टी अल्फ़ा का मतलब होता है आपका टी 0.05 से। ठीक है, तो ये लेस दैन है, और अभी मैंने आपको टेस्टिंग में बताया था कि ग्रेटर दैन होने पर रिजेक्ट करते हैं, लेस दैन होने पर हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगी क्योंकि लेस दैन आया है, और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो इसका मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारा सैम्पल मीन में और पॉपुलेशन मीन में नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब ये सैंपल इसी पॉपुलेशन मीन से लिया गया है, और अगर इसी पॉपुलेशन मीन से लिया गया है तो आप लास्ट में कह सकते हैं कि हैंस द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ बल्ब्स इज 4000 आवर्स। ठीक है, यानी कि चूंकि ये सैंपल जो है इसी पॉपुलेशन मीन से लिया गया है, पॉपुलेशन से लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ टाइम होगी बल्ब्स की वो 4000 आरसी होगी। यानी कि जो हमारी कंडीशन है म्यू पॉपुलेशन मीन के लिए म्यू इक्वल टू 4000 वो करेक्ट है, यानी कि नल हाइपोथेसिस यहाँ पर एक्सेप्ट होती है। तो दिस इज़ आवर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। अब कभी कभी क्वेश्चंस में एक चीज़ एक्स्ट्रा पूछी जाती है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ में। वो होती है फिड्यूशियल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ठीक है, अब ये फिड्यूशियल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन क्या होती है इसको जान लेते हैं। फिड्यूशियल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन, इसको निकालने के लिए हमें फिड्यूशियल लिमिट ऑफ पॉपुलेशन मीन को फाइंड करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस लिमिट निकालनी होती है। कॉन्फिडेंस लिमिट कभी कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है ना। कॉन्फिडेंस लिमिट को निकालने के लिए छोटा सा एक्सप्रेशन बताता हूँ आपको किस तरीके से लिमिट आती है। हमने माना कि जो टी अल्फ़ा है वो हमारी टी की वैल्यू है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 पर। तो टी टेस्ट में जब हाइपोथेसिस हम टेस्टिंग करते हैं तो मोड टी इस टी अल्फ़ा से लेस देन होना चाहिए। टी की वैल्यू रख सकते हैं टी टेस्ट का फॉर्मूला, तो हमारा ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। मोड की डेफिनेशन आप जानते हैं कि अगर मोड जेड लेस देन टी अल्फ़ा है तो उसका मतलब जेड जो वैल्यू है वो माइनस टी अल्फ़ा से प्लस टी अल्फ़ा तक वेरी करेगा। तो यही मोड का कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है ना। लेकिन मोड का कंसेप्ट लगाने से पहले मैंने क्या किया, ये जो म्यू है इसको पहले रख लिया और एक्स बार को मैंने बाद में रखा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर मोड में वो तब भी प्लस ही रहेगा, क्योंकि मुझे म्यू निकालना है तो म्यू को मैंने पहले बनाया। अब यहाँ पर मोड की डेफिनेशन लगाई, क्योंकि ये मोड जो है इस पूरे एक्सप्रेशन का वो लेस देन टी अल्फ़ा है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस टी अल्फ़ा से प्लस टी अल्फ़ा तक वेरी करेगा। दोनों साइड में मैंने एस अपॉन रूट से तीन टर्म बनेगी हमारी, एक ये, तीनों में मैंने एस अपॉन रूट एन से मल्टीप्लाई की, फर्स्ट में भी सेकंड में एस अपॉन रूट एन से एस अपॉन रूट एन कट जाएगा, म्यू माइनस एक्स बार बचेगा, और थर्ड टर्म में भी हमारा ये एस अपॉन रूट एन से मल्टीप्लाई होगी। अब तीनों टर्म में एक्स बार को जोड़ना है, तो एक्स बार को मैंने पहले टर्म में भी ऐड किया, एक्स बार को जब दूसरे टर्म में ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तीसरी टर्म में ऐड करेंगे तो एक्स बार प्लस टी अल्फ़ा एस अपॉन रूट एन आएगा। तो ये यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू निकाल दी है ना। म्यू मतलब मीन के लिए हमने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड कर दिया, वेरिएशन फाइंड कर दिया कि भैया इस लिमिट से इस लिमिट तक हमारा म्यू जा सकता है अगर हम टी टेस्ट को लगाते हैं। अब यहाँ पर ये अल्फ़ा के लिए हमने फाइंड किया है ना। ये म्यू के लिए हमारा देखा जाए तो दो लिमिट है ये, एक तो एक्स बार माइनस टी अल्फ़ा एस अपॉन रूट एन,
और दूसरी है एक्स बार प्लस टी अल्फ़ा एस अपॉन रूट एन। लेकिन अगर यहाँ पर इस अल्फ़ा की वैल्यू फिक्स कर दी जाए कि भैया अल्फ़ा जो है हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, यानी कि 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू दे दी जाए, तो उस पर ये लिमिट क्या होगी, उसको हम कहेंगे 90% कॉन्फिडेंस लिमिट एट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। ये जो दोनों लिमिट हमने फाइंड करी है इसी को हम प्लस माइनस की फॉर्म में लिखते हैं और फॉर्मूला हमारा बन जाता है। लेकिन ध्यान रखना अल्फ़ा को हमने क्या यूज़ किया है, 0.05। तो अगर आपको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट पूछी जाती है तो ये फॉर्मूला लगेगा। फिर सेम तरीके से हम इस सिग्निफिकेंस लेवल को 1% भी मान सकते हैं। 1% का मतलब 0.01 अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे, तो 0.01 जब अल्फ़ा की वैल्यू लेंगे 1%, तो 99% कॉन्फिडेंस लिमिट हमारी बनेगी यहाँ पर, है ना। और उसमें हमारा अल्फ़ा की जो वैल्यू है बस केवल 0.01 चलेगी। फॉर्मूले हमारे यही होंगे जो जस्ट मैंने ऊपर बॉक्स में ग्रीन कलर से लिख रखा है। बस उसमें एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 चलेगी और एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 चलेगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्फिडेंस लिमिट होती है, एक तो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट, एक होती है 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। एक निकलती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% मान के, एक निकलती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% मान करके, ठीक है। जिसमें हम 5% लेते हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 होगी, जिसमें हम 1% लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 होगी। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है ये कॉन्फिडेंस लिमिट, इसी फॉर्मूले को याद रखना है, जो दो फॉर्मूले मैंने लास्ट में बताए इनको यूज़ करेंगे। ए सैम्पल मीन ऑफ द साइज 16, ठीक है, एक सैम्पल ए रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 16, ठीक है, ये हमें गिवन है, सैम्पल लिया गया है, उसका साइज गिवन है, यानी कि हमें एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू हमारी गिवन है 16, हैज़ 53 एज मीन, 53 इसका मीन है, यानी कि एक्स बार की वैल्यू हमारी 53 है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 135, एंड ये भी आपको गिवन है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी कि एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का सम दिया गया है आपको 135। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 135, ये हमें गिवन है। ये तीन चीज़ें हमें सैंपल के लिए गिवन है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्ड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है कि क्या इस सैंपल को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये उस पॉपुलेशन से लिया जाए जिसका मीन हमारा 56 हो, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमें ये कहती है कि हम मान लेते हैं कि इस सैंपल को इसी मीन से लिया गया, इसी पॉपुलेशन से लिया गया है, और इसी पॉपुलेशन से लिया गया है तो सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं कि इस सैंपल के लिए जो पॉपुलेशन मीन है वो यही है 56, ये मान के चलेंगे, जो कि नल हाइपोथेसिस होती है। इसी पर टेस्टिंग करेंगे, लास्ट में पता लगेगा कि जो हमने माना है क्या वो एक्सेप्ट हो रहा है या वो रिजेक्ट हो रहा है ना। तो म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 56, जो कि हम नल हाइपोथेसिस में मान के चलेंगे। लास्ट में इसमें जो मैंने ऊपर बताया, ऑब्टेन 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, लास्ट में आपको ये भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को सेम एज यूजुअल प्रोसीड करेंगे, जो हमें वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को सेट कर देंगे। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, मतलब जो हमें मीन गिवन है पॉपुलेशन का वही इस सैंपल के लिए सूटेबल है, ये हम मान के चलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है, जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, कि नहीं ये सैंपल इस पॉपुलेशन से लिया ही नहीं गया, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। फिर टी टेस्ट हम निकालेंगे, टी टेस्ट में हमें ये सभी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है ना, जिसमें हमें एक्स बार गिवन है ऊपर 53, म्यू हमें गिवन है 56, एस की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऊपर, है ना, इस एक्सप्रेशन से जो कि ऊपर मैंने अंडरलाइन किया है उससे हम एस को निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, चूँकि आपको गिवन है 135, n माइनस 1 डिवाइड में n की वैल्यू है 16 माइनस 1। यदि इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके आपको मिलेगा अंडर रूट में
15 डिवाइड में और 135 न्यूमिनेटर में, तो सॉल्व करके आपको ये 9 मिलेगा। 9 का मतलब 3 हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी। एस भी निकल गया, तो फिर सारी वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। एक्स बार की वैल्यू 53, म्यू की वैल्यू 56, एस की वैल्यू जो फाइंड की है 3, एन की वैल्यू जो हमें सैंपल का साइज दिया है 16। ठीक है, सॉल्व करके कैलकुलेटर से ये हमें -4 वैल्यू देगा। मॉडुलस लेंगे तो +4 आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने टी टेस्ट से टी की वैल्यू निकाली जो कि +4 आई है। अब यूज़ करेंगे टी टेस्ट टेबल को। टी टेस्ट टेबल में हम 0.05% सिग्निफिकेंस लेवल कंसिडर करते हुए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर बनेगी हमारी। एन की वैल्यू गिवन है हमें 16, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 16 - 1 यानी कि 15। ठीक है, तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.05 लेवल पर जो टी की वैल्यू होगी, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.05 लेवल पर, है ना, इसको टेबल से हम फाइंड करेंगे। 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.05 लेवल पर, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.05 लेवल पर, यस 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.05 लेवल पर वैल्यू है हमारी 2.13, है ना, इसको हम यूज़ कर देंगे 2.13। ये वैल्यू हमने निकाली। तो जो गिवन वैल्यू है हमारी टी की, जो हमने ऑब्जर्व की है वो मोड टी की वैल्यू 4 है, और जो हमने वैल्यू फाइंड की है टेबल से वो 2.13 है। तो ओबियसली जो हमारी वैल्यू है वो इस टी 0.05 वैल्यू से ग्रेटर देन आएगी, और अगर ग्रेटर देन आती है तो आपको पता है कि हम हाइपोथेसिस को, जो नल हाइपोथेसिस H0 होती है उसको रिजेक्ट करना होगा। और रिजेक्ट अगर करे तो इससे ये शो होता है कि जो हमारा सैंपल मीन है, ठीक है, हैज़ नॉट कम फ्रॉम द ए पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन, मतलब ये जो सैंपल है ना ये इस पॉपुलेशन से लिया ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेस्टिंग। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस लिमिट को निकालना था, तो कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए मैंने फॉर्मूले ऊपर आपको बताया है ना। 90% कॉन्फिडेंस ऑफ लिमिट ऑफ द पॉपुलेशन मीन अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए जो मीन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे। एक्स बार की जो वैल्यू है, एक्स बार की वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है 53 हमें, प्लस माइनस एस की वैल्यू हमने फाइंड की है 3। ठीक है, एन हमें साइज दिया है सैंपल का 16, ओके, एंड टी 0.05 जो हमने जस्ट अभी वैल्यू निकाली थी 2.13। तो इन सबको सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो दो वैल्यू मिलेगी आपको। एक तो आपको वैल्यू मिलेगी 51.4042, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी प्लस वाले सिंबल से 54.5975। तो ये हमारी 90% कॉन्फिडेंस लिमिट है जिसको हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर फाइंड करते हैं। सेम तरीके से हम 99% कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करेंगे, है ना। 99% कॉन्फिडेंस लिमिट को फाइंड करने के लिए एक्स बार की वैल्यू रखी, एस की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, लेकिन अब हमें जो टी वैल्यू चाहिए वो 0.01 लेवल पर चाहिए, है ना। टी वैल्यू 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करते हुए, है ना, 0.01 लेवल पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमें निकालनी होगी, है ना। 15, क्योंकि आप जानते हैं टोटल सैंपल आपका n है, 16 - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी यहाँ पर 15। तो 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.01 लेवल पर वैल्यू निकाल लेते हैं टेबल से। 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 0.01 लेवल पर वैल्यू, ये आपको 0.01 लेवल पर जो 15 के लिए वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0.01, यानी कि यहाँ पर 15 के लिए, यानी कि यहाँ पर जो कि 1.75 होगी। सॉरी, ये मैंने उल्टा देखा है। 0.01 लेवल आपका यहाँ पर होगा, और ये हमें मिलेगा 15 पर ये वैल्यू, यानी कि 2.95 हमारी वैल्यू होगी। ठीक है,
15 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.01 लेवल को कंसिडर करते हुए 2.95 हमें वैल्यू मिलेगी। इसको रख देंगे यहाँ पर। इसको रखेंगे तो 2.95 होगा, और सॉल्व करके एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो आपको दो कॉन्फिडेंस लिमिट मिलेगी कि जो मीन है वो हमारा यहाँ से लेकर और इस लिमिट तक वेरी करना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस लिमिट अगर पूछी जाती है तो ये दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होते हैं। तो ये था आज के वीडियो में हमारा टी टेस्ट। और स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस के वेरिएशन है सभी वीडियो में कवर हो जाए, यानी कि उससे रिलेटेड आप कोई भी एग्जांपल अपने आप भी कर सको। ठीक है, तो कोशिश यही रखता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक में कोई ऐसा क्वेश्चन ना बचे कि आपको समझ में ना आए या उसको आप ना कर पाए। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हुई आपकी, है ना। नेक्स्ट वीडियो में टी टेस्ट होगा आपका सेकंड।